नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। अहमदाबाद विमान हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जताया दुख, कहा हादसे से स्तब्ध हूं, टेक ऑफ करते ही क्रैश हुआ विमान में सवार थे गुजरात के पूर्व सीएम सहित 242 यात्री। सम्मान समारोह में सीएम योगी को मेधावियों को सलाह, कहा पिछलग्गू बनने के बजाय स्मार्टफोन का बेहतर प्रयोग करें, बालिकाओं की मेधा को खासतौर पर सराहा। सीएम योगी का अम्बेडकर नगर दौरा, कल शिव बाबा धाम प्रांगण में पहुंचेंगे सीएम योगी। 1247 करोड़ की कई परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। झांसी में हुए दर्दनाक हादसे में गई 4 जानें, डिवाइडर से टकराई कार, बच्चों समेत 4 लोग घायल हुए। बरेली में खून से लथपथ मिला सिपाही का शव, कमरे में पड़े पाए गए 100 के सिर पर दिखा गहरा घाव, पत्नी बेटी भी लापता, मौत पर मुंह नहीं खोल रहा परिवार। और भीषण गर्मी के चलते स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने की मांग, 16 जून से खुलने हैं स्कूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रयागराज से हम खबर है, जहां झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग। आपको बता दें, करेली थाना क्षेत्र में झोपड़ियों में आग की घटना सामने आई है। आग की चपेट में कई झोपड़ियां जलकर खाक हुई हैं। तुलसीपुर मैदान की झोपड़ियों में यह आग की घटना सामने आई। दूसरी बार लगी आग के कारणों की जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर फिलहाल काबू पाया है। करेली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तुलसीपुर मैदान की झोपड़ियों में आग की घटना सामने आई। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। तुलसीपुर मैदान स्थित ये झोपड़ियां जिनमें आग लगी है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूसरी बार आग लगने के कारणों में पुलिस इन कारणों की तलाश में जुटी हुई है। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। करेली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। प्रयागराज से अहम खबर, झुग्गी झोपड़ियों में आग की घटना सामने आई। भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें, करेली थाना क्षेत्र में झोपड़ियों में आग की घटना सामने आई। फिलहाल दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है, लेकिन दूसरी बार लगी इस आग की घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं और अब पुलिस दूसरी बार लगी आग की जांच कर रही है। और अगली खबर कानपुर से है। देर रात आधा दर्जन दबंगों ने घंटों मचाया तांडव। कई घरों में पत्थरबाजी और लोहे की रॉड से गेट तोड़ने का प्रयास किया गया। घर से बाहर आए एक युवक को दबंगों ने जमकर पीटा है। युवक को बचाने आए पिता को भी दबंगों ने जमकर पीटा है। युवक और उसके पिता को गंभीर चोटें भी आई हैं। गोविंदनगर थाना क्षेत्र के EWS कॉलोनी का यह पूरा मामला है। घर से बाहर आए युवक को दबंगों ने बुरी तरीके से पीटा है। युवक को बचाने आए पिता को भी दबंगों ने जमकर पीटा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। CCTV फुटेज सामने आया है और ये तस्वीरें सामने आई हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से मारपीट की घटना में युवक के साथ ही उसके पिता को भी जबरदस्त तरीके से पीटा गया है, जिससे उसको भी गंभीर चोटें आई। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर आगरा से है, जहां 20 दिन से पानी को तरसती महिलाएं सड़क पर उतरी हैं। टेढ़ी बगिया में पानी की किल्लत से प्रदर्शन उग्र हो गया। हाईवे पर गूंजा पानी नहीं तो रास्ता नहीं का नारा। आगरा अलीगढ़ हाईवे पर जाम लगाया महिलाओं ने। महिलाओं का गुस्सा सड़क पर निकला है, सड़कों पर फूटा है। प्रशासन की अनदेखी बनी विरोध की वजह। ईंट मंडी के पास लंबा जाम लगाया है, यातायात प्रभावित हुआ। हालांकि पुलिस ने समझा बुझाकर रास्ता खुलवाया। जल संकट से जूझता ट्रांस यमुना क्षेत्र बना आक्रोश का केंद्र। ईंट मंडी के पास लंबा जाम महिलाओं के द्वारा लगाया गया। पुलिस ने समझा बुझाकर महिलाओं को रास्ता खुलवाया है। और अगली अहम खबर का रुख करेंगे नोएडा से। अगली खबर है, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। LG कर्मियों की बस भिड़ी है। देर रात कंपनी के कर्मचारियों को ले जा रही थी बस निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड के पिलर से टकराई है। जोरदार टक्कर से बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुई है।
तो हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। बस में सवार सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं, कोई जनहानि की खबर फिलहाल नहीं है। स्थानीय लोगों से मिली सूचना पर पहुंची है पुलिस। घटना के कारणों की जांच में पुलिस जुटी हुई है। सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के बरोला का यह पूरा मामला है। तो नोएडा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। और अगली खबर नोएडा से है। 24 घंटे में 36 नए कोविड पॉजिटिव मरीज मिले हैं। गौतम बुद्ध नगर जिले में कोरोना के बढ़ रहे हैं लगातार मामले। नोएडा में 223 लोगों की हो चुकी है कोरोना की पुष्टि। 2 लोगों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया। आपको बता दें बाकी लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया है, वो वहीं पर क्वारंटीन कर उनका इलाज चल रहा है। कोरोना से अभी तक 186 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। वहीं नोएडा में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 323 पहुंच चुकी है। तो देश भर में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। नोएडा में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें नए केस नोएडा में कोरोना पॉजिटिव के मिले हैं। कोरोना से अब तक 186 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। नोएडा में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 323 पहुंची है। कोरोना के जो पिछले 24 घंटे में जो मामले आए हैं, जो केसेस आए हैं वो 36 आए हैं। और इस समय जो टोटल हमारे पास जो केस हो गए हैं वो 323 हो गए हैं टोटल। ठीक है जी। अभी उसमें से सबसे अच्छी न्यूज ये है कि जो रिकवर हो गए हैं हमारे पास 186 हो गए हैं। 186 रिकवर है। केवल एक्टिव केस जो हैं 137 है जी। और उससे भी बेटर जो चीजें बताने की हैं, आईपीडी में आज की डेट में हमारे पास केवल 2 केस हैं जी। अब आप समझिए कि कितना केस हुआ है और उसमें से केवल आज की डेट में आईपीडी में केवल 2 केस हैं। तो चीजें बड़े आराम से मैनेज हो रही हैं। चीजों को किसी भी तरह से पैनिक होने की हमें आवश्यकता नहीं है। आज बात करें मेल केसेस की, तो मेल केस 169 है और फीमेल जो केसेस हैं वो 154 है। ठीक सर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र से अगली खबर है, जहां बगैर नंबर प्लेट के दौड़ रहे बड़े वाहन, इन वाहनों पर एक विशेष प्रकार से बनाए गए निशान। अधिकारियों और खनन माफियाओं की मिली भगत का आरोप लगा। इन वाहनों से बिना परमिट के बालू गिट्टी की हो रही है ढुलाई। अधिकारियों और खनन माफियाओं की मिली भगत का आरोप सामने आया है। और अगली खबर लखनऊ से है। एलडीए का चल रहा प्राधिकरण दिवस। मंडलायुक्त रोशन जैकब प्राधिकरण दिवस में मौजूद रही। एलडीए वीसी सचिव सहित सभी ओएसडी भी मौजूद रहे। प्राधिकरण दिवस में लोगों की समस्याएं सुनी गई हैं। समस्याएं सुनकर निस्तारण का आदेश भी दिया गया है। लंबित शिकायतों पर निस्तारण का आदेश दिया गया है। प्राधिकरण दिवस में लोगों की समस्याएं सुनी गई। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। एलडीए वीसी सचिव सहित सभी ओएसडी मौजूद रहे इस बैठक में। प्राधिकरण दिवस में सभी अधिकारी मौजूद रहे। लोगों की समस्याएं यहां सुनी गई हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अलीगढ़ से अगली खबर, जहां ट्रेन से गिरकर 3 यात्री घायल हुए हैं। गलत ट्रेन में चढ़ने से यात्रियों में धक्का मुक्की हुई। आरपीएफ ने घायलों को इलाज के लिए भेजा अस्पताल। रेलवे स्टेशन का ये यात्रियों के गिरने का मामला। आरपीएफ ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। रेलवे स्टेशन का यात्रियों के गिरने का ये पूरा मामला सामने आया। तो अलीगढ़ से हमको ट्रेन से गिरकर 3 यात्री घायल हुए हैं। गलत ट्रेन में चढ़ने से यात्रियों में हुई धक्का मुक्की। आरपीएफ ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। रेलवे स्टेशन का
पर यात्रियों को अस्पताल के लिए भेजा गया। अलीगढ़ से ये अहम खबर। ट्रेन से गिरकर 3 यात्री घायल हुए। गलत ट्रेन में चढ़कर यात्रियों से धक्का मुक्की हुई। गलत ट्रेन में चढ़ने से यात्रियों ने कहा सुनी भी नहीं। और अगली खबर अलीगढ़ से। बिरयानी में निकला कॉकरोच, सैंपलिंग हुई है। युवक को दुकान पर परोसी गई बिरयानी। शिकायत पर जांच करने पहुंची फूड विभाग की टीम। जांच टीम ने बिरयानी का सैंपल लेकर जांच को भेजा है। पीड़ित ने सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो। गांधी पार्क थाने के कमालपुर रोड का ये पूरा मामला है। शिकायत पर जांच करने फूड विभाग की टीम पहुंची। आपको बता दें, जांच टीम ने बिरयानी का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा है। पीड़ित ने सोशल मीडिया पर वायरल किया वीडियो। गांधी पार्क थाने के कमालपुर रोड का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कुशीनगर से, जहां थाना तुर्कपट्टी क्षेत्र गांव में छहू में जमीन के लालच में पिता ने अपने बेटे की हत्या कर दी। इस हत्या से गांव में सनसनी मच गई। मृतक तौफीक अंसारी 15 वर्ष, पुत्र मंसूर अंसारी। वहीं घटना की जानकारी होने पर तुर्कपट्टी थाने को पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। मौके पर आरोपी पिता को पुलिस ने हिरासत में लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं प्रभारी निरीक्षक तुर्कपट्टी ने बताया कि घटनाक्रम की छानबीन कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का पता चलेगा। खेत आपका नाती ये कह रहा था कि खेत मत बेचिए, और आपके लड़के जो मंसूर थे वो कह रहे थे कि बेचा जाए। इसी को लेके विवाद हुआ है, और उसी में यह जो है उसकी हत्या कर दिए हैं फांसी लगा के। ये आप लोग की जानकारी है। पुलिस आई थी, उसके बाद आपके लड़के को गिरफ्तार लेके थाने लेके गई है। यानी धन संपदा के लिए हत्या किया गया है। हमने के गुजर ना कर रही है, ना करावत रहले हैं। अच्छा, ना हमने के गुजर ना करावत रहले हैं। नतिया कुछ कर धरत रहो। नतिया हमार बाबू तो अभी कमाई वाला ना रहले हैं। ये दादा अरे मेरे कमाई वाला ना तो बन जाई कोई गंगा में बन मजूरी क के बाबू लोग के जियावत नहीं खियावत नहीं। हम खेत खातिर पैसा। आपका नाती ये कह रहा था कि खेत मत बेचिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गाजियाबाद से, जहां देश की राजधानी से सटे इंदिरापुरम थाना पुलिस ने 5 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी चोरी के वाहनों के फर्जी कागजात तैयार कराकर जरूरतमंदों के हाथों बेच देते थे। पुलिस के मुताबिक वाहनों की बिक्री से होने वाली आय मौज मस्ती में खर्च कर लग्जरी लाइफ बिताते थे। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 10 बाइक, 1 स्कूटी और 4 स्मार्ट चाबियां बरामद की हैं। पुलिस कार्रवाई पूरी करते हुए आरोपियों को जेल भेज रही है। आपको बता दें कि इधर दोपहिया वाहन की चोरी के वारदातों में इजाफा हुआ था, जिसे चुनौती के रूप में स्वीकार कर पुलिस से इनपुट जुटाने में जुटी थी। मुखबिरों से सटीक सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने आरोपियों को दबोच लिया। क्षेत्र इंदिरापुरम में विगत कुछ समय में दोपहिया वाहन चोरी की काफी घटनाएं कारित हुई थी, जिसमें वादियों की तहरीर पे तत्कालीन सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा इसके अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया था। इसमें थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम के अथक प्रयास, मुखबिर की सूचना तथा मैनुअल इंटेलिजेंस की सहायता से कल चेकिंग के दौरान थाना इंदिरापुरम पुलिस के द्वारा 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम क्रमशः रोहित, सागर शर्मा, आशु, आकाश तथा नीरज हैं। इनसे पूछताछ के क्रम में इन्होंने ये स्वीकार किया कि इनके द्वारा थाना इंदिरापुरम क्षेत्र तथा एनसीआर के अन्य क्षेत्रों से दोपहिया वाहन चोरी की घटनाएं कारित की गई हैं। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में कई पार्टियों ने मिलकर लोक मोर्चा का गठन किया। इस गठबंधन ने सर्वसम्मति से स्वामी प्रसाद मौर्य को 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया। लोक मोर्चा में जनता पार्टी, राष्ट्रीय समानता दल, सम्यक पार्टी, जनसेवा दल, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी, सर्व लोकहित समाज पार्टी, स्वतंत्र जनता राज पार्टी सहित कई दल शामिल हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पत्रकार वार्ता में कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। गुंडाराज और बेरोजगारी ने आम जनता को त्रस्त कर रखा है। महंगाई बढ़ी है, बेटियों के साथ अपराध हो रहे हैं और शिक्षा का व्यवसायीकरण
हो रहा है, गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के हितों की भी अपेक्षा कर रही है और संविधान का अपमान हो रहा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बुलंदशहर में इन दिनों पड़ रही गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल नजर आ रहा है। गर्मी से इंसान तो क्या, पशु पक्षी और जीव जंतु भी परेशान हैं। जलाशय सूखने से पशुपालकों को कठिनाइयां हो रही हैं। आसमान से बरसती आग के बीच लोगों का घरों से निकलना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। गर्मी की मार का सबसे अधिक असर रोज कमाने खाने वाले मजदूरों और फेरी लगाकर सामान बेचने वालों पर पड़ा है। को लेकर तो हर तरह की परेशानी है। घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। इस कदर गर्मी है कि कभी ऐसी गर्मी हमने कभी देखा ही नहीं। बहुत बुरा हाल है गर्मी का। अच्छा, गर्मी को लेकर जिस तरह से जा रहा है जनपद बुलंदशहर में जो टेम्परेचर है 45 से 46 तक पहुंच रहा है, तो किस किस चीज़ को सबसे ज़्यादा नुकसान है? फसल को भी नुकसान है, इंसान को तो नुकसान है ही है, फसल को नुकसान है। अच्छा, अपने आप को बचाने के लिए गर्मी से क्या उपाय कर रहे हैं? क्या उपाय कर रहे हैं? उपाय है ही क्या, कुदरत का आदमी पे है क्या? बिजली आना, बिजली की कमी है। एक बिजली साधन है, थोड़ा बहुत उससे राहत मिले। बिजली है नहीं, बिजली आने की बहुत कम आ रही है देहात में। और क्या बचने का साथ परेशानी है। बहुत भयंकर गर्मी है इस समय, परेशानी ज़्यादा हो रही है। अच्छा, जैसे आप बुजुर्ग हैं। हाँ जी। कितनी उम्र होगी दादा? मेरी 81 साल की उम्र। तो किस तरह की परेशानी आ रही है? आपने पहले भी ऐसी गर्मी देखी है? नहीं, कभी नहीं देखी। करीब 20-22 साल पहले आई थी ऐसी गर्मी, जब हमारी उम्र कुछ और थी। अब जो है बुढ़ापा है हमारा, और ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही है। अच्छा, परेशानी ज़्यादा है इस वक्त? हाँ जी। तो किस किस चीज़ को नुकसान है इस समय गर्मी से? अब गर्मी से तो हर चीज़ को नुकसान है, इंसान को भी है, खेती बाड़ी को भी है, और पशु पक्षी भी परेशान है। परेशानी जमीन निकल रहा है भैया, हाथ पैर ने देख लो, सगड़े चुका रहे हैं नीचे से ऊपर तक। तो कभी आपने पहले भी देखी? ना, हमने देखी पहले कभी ऐसी गर्मी। अच्छा, किस किस चीज़ को इस समय नुकसान है सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा आदमी, गर्मी की वजह से आदमी को नुकसान है। आदमी ज़्यादा करे नुकसान हुआ, तो चारों मर सके कभी भी। सारा दम निकलने में कोई देर लग रही है, घबरा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार गर्मी का सितम जारी है, और गर्मी के सितम को लेकर बात करें, अगर 8 दिन से लगातार जनपद बुलंदशहर में देखा जा रहा है। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जनपद बुलंदशहर का 42 से लेकर 46 डिग्री तक पहुंच रहा है। और देखिए, अगर बात की जाए इस वक्त, अगर लगभग 11:30 बजे हैं, और 11:30 बजे गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। देखिए, अगर बात की जाए, देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार लोग कहीं ना कहीं अपने जो कागज लेके आए काम कराने के लिए, उनसे भी हवा कर रहे हैं, क्योंकि पसीना में लोग पूरी तरह से हाल बेहाल हो रहा है। देखिए, मेरे साथ एक भैया मौजूद, हम बात करते हैं। क्या नाम भैया? विनीत। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मैं मुंबई से आया हूँ। खैर, मेरा यहाँ पर अरुणसी में घर है, तो वहाँ से। अच्छा, अभी देखा जा रहा है कि आप कागजों से हवा कर रहे हैं, क्या कारण है? कारण यही है कि बहुत गर्मी हो रही है, और इतनी ज़्यादा है कि बहुत ज़्यादा भीषण है। मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, और वहाँ पर जो है थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ पर उसका कुछ भी असर नहीं हो रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, और गर्मी के साथ में उमस है, इसके लिए चिपचिपापन बहुत ज़्यादा फील होता है। अच्छा, पसीना भी होता रहा है? पसीना बहुत आता है, वही मैं कह रहा हूँ, ये उमस के कारण हो रहा है। अच्छा, देखिए मेरे साथ एक दादा हुआ। दादा, गर्मी को लेकर किस तरह की परेशानी आ रही है? बहुत परेशानी है साहब। हमारे यहाँ तो आधा डिग्री, मतलब 20 और 30 डिग्री के बीच में टेम्परेचर रहता है। 45 डिग्री हो टेम्परेचर? यहाँ का बहुत ज्यादा है भाई, 47 डिग्री तक का तुम्हारा MP का है। कल तो बहुत ज्यादा था। अच्छा, हमारी आप क्या कहेंगी गर्मी को लेकर, किस तरह की परेशानी है? गर्मी में बहुत बुरा हाल है। हम तो बम्बई से आए हैं, क्योंकि वहाँ का तो बहुत अच्छा जो है वो रहता है, लेकिन यहाँ के तो बहुत हालत खराब है। इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, पसीना भी होता रहा है। बहुत पसीना आ रहा है मेरे को जो है। हाँ, बैठे बैठे आ रहा है जो है गाड़ी में। अच्छा, आप क्या कहेंगे दादा गर्मी? भाई साहब, गर्मी इतनी रिकॉर्ड तोड़, खड़े खड़े भी गर्मी लग रही है, बैठ जाओ कहीं तो भी गर्मी। तो परेशानी है बहुत ज्यादा। परेशानी का ऐसा नहीं होगा, पानी में डूब के मर जाओ। अच्छा, पहले भी आपने कभी ऐसी गर्मी देखी? ना देखी, अब तो पहले गर्मी ऐसी हमने जो जैसी अब है 3-4 दिन से।
देखिए, अगर बात की जनता के लोगों का कहना ये है कि जनता के लोगों का जो बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं, अगर 80 साल की बात करें, 50 साल के लोगों की बात करें, तो उनका कहना है हमने आज से करीब 20 वर्ष पहले भी ऐसी गर्मी देखी थी, लेकिन ऐसी गर्मी जो अब की बार गर्मी पड़ी है उसने गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और लोगों का जो हाल है वो बेहाल है। लोग लगातार अपने जो अंगोछाओं से हवा कर रहे हैं। अगर बात किया जो कागज है, कागजों से हवा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को अभी तक पसीना बंद नहीं हो रहा है। और लगातार लोगों का जो कहना है कि अगर इसी तरह से गर्मी पड़ी हुई और जिस तरह से जो आसमान से जो आग बरस रही है वो वाकई कहीं ना कहीं लोगों को बहुत बुरी तरह से सता रही है और लोगों का जो हाल है वो बेहाल है। लोग लगातार कहीं ना कहीं, और जो अगर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग भी लोगों से लगातार अपील कर रहा है कि कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से ना निकलें। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करते हैं कि लगातार जिस तरह से जो लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है उसको लेकर लोग सावधानी बरतें, घर से बाहर जो काम हो तभी निकलें, अन्यथा घर से ना निकलें। लगातार लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगली खबर फर्रुखाबाद से, जहां फतेहगढ़ में विकास भवन सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर बबीता सिंह चौहान एवं सदस्य श्रीमती सुनीता सैनी ने महिला जनसुनवाई एवं समीक्षा बैठक कर अधिकारियों से उनके विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा के साथ ही जानकारी प्राप्त की। जनसुनवाई के दौरान 15 पीड़िताओं की समस्याएं सुनी गई, जिसमें घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, पॉक्सो, जमीनी विवाद से संबंधित प्रकरणों की जन सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया और एक प्रकरण में नाराजगी व्यक्त करते हुए सीओ सिटी ऐश्वर्या उपाध्याय को तत्काल FIR दर्ज कराने को कहा। अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान ने सभी अधिकारियों को अपने अपने विभाग की योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने को कहा है। उन्होंने जिला वैश्विक शिक्षा अधिकारी गौतम प्रसाद से कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों के संबंध में प्राप्त शिकायतों एवं विद्यालयों की स्थिति में सुधार न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त कर कहा कि स्वयं निरीक्षण कर समस्त सुविधा पूर्ण कराएं। अगली खबर इटावा से है, जहां विकास भवन स्थित प्रेरणा सभागार में 20 मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सदर विधायक सरिता भदौरिया और DM सुभ्रांत कुमार शुक्ल ने सभी प्रतिभाशाली बच्चों को टैबलेट, गोल्ड मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। विधायक ने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर जिले के इन मेधावियों को सम्मानित किया जा रहा है। ये प्रोत्साहन बच्चों को भविष्य में शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में और अधिक बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करेगा। ये जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं हमारी स्टेट के, हमारे जनपद के, उनको सम्मानित करने के लिए आज मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें से हमारे 10 बच्चों को उन्होंने लखनऊ बुलाकर सम्मानित किया है और 10 बच्चों को हम लोगों ने यहाँ पर टैब, प्रशस्ति पत्र, गोल्ड मेडल देकर उनका सम्मान किया है। मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हमारे जनपद के बच्चे खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे जाएंगे और मुख्यमंत्री जी की सभी योजनाओं का लाभ लेते हुए हमारे जनपद को और हम सबको गौरवान्वित होने का अवसर प्राप्त करेंगे। इस तरीके के कार्यक्रम से बच्चों को इस तरीके की प्रोत्साहन मिलता है। देखिए, बच्चों को अगर प्रोत्साहित किया जाए, किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को प्रोत्साहन अगर मिलता है तो वो और आगे बढ़ने का प्रयास करता है। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। कानपुर के थाना कोहना क्षेत्र के अंतर्गत परमियापुरवा निवासी विनोद कुमार अपने बेटे और साली के बेटे वरुण के साथ सुबह गंगा बैराज पर नहाने गए थे। नहाते समय अचानक वरुण गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। उसे डूबता देख विनोद का बेटा अनिकेत उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वह भी डूबने लगा। हालात बिगड़ते देख विनोद खुद पानी में कूद पड़े और किसी तरह अनिकेत को तो बचा लिया, लेकिन वरुण को नहीं बचा सके। वरुण को बचाने की कोशिश में विनोद भी गहरे पानी में चले गए और डूब गए। आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही कोहना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकाला। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। और उनका भी बेटा था 10 साल का और मझली बिटिया भी मेरा 10 साल का बेटा था। कल आए थे, मझली बिटिया का लड़का आया था इनके यहाँ, कहे मौसा घर चलेंगे। घर आ गया था, सुबह कहने लगा नहाने जाएंगे, तो ले गए बच्चों को नहलाने। एक को नहला चुके, दूसरा वो डूबने लगा, तो उसको बचाने के चक्कर में ये दौड़े। ये नहा भी नहीं रहे थे, पूरे कपड़े पहने हुए थे। उसको बचाने के चक्कर में ये भी कूदे, गहरे पानी में चले गए, डूब गए। ये थाना कोहना में परमियापुरवा घाट पड़ता है, वहाँ से बच्चे और जो है विनोद, इसमें जानकारी से लोग स्नान करने गए थे। तो एक बच्चा बने
तो गंगा नदी में लगा तो बहुत ही जहाज बचाने के लिए तो गंगा में जो है मतलब ऊंची समय पर जो है और दोनों की डेड बॉडी रिकवर हो गए। बाकी पुलिस के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।